नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि बीएड का जो एंट्रांस जो होगा एचपी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है वो होगा आपका 27 मई को। ये एग्ज़ाम होगा एच पी यू बी एड एंट्रांस 2022। और अब ऑनलाइन अप्लाई करने की बात करते हैं, तो ऑनलाइन आप कब तक अप्लाई कर सकते हो? आप 6 मई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो बी एड एंट्रांस के लिए। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो। 6 मई इसकी लास्ट डेट है और 27 मई को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बीएड एंट्रांस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे ये। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, युग निर्माता जो होता है उसे उसका उसका मतलब क्या होता है युग निर्माता का? तो ये होता है युग का निर्माण करने वाले को युग निर्माता कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह अगला प्रश्न है, सहोदर किसे कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सहोदर होते हैं एक ही माता के उदर से उत्पन्न संतान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिगीसा का मतलब होता है, ये होता है आपका जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपकी जिगीसा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह अगला प्रश्न है, अगोचर का मतलब क्या होता है? तो अगोचर का मतलब होता है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे अगोचर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भग्न हृदय का मतलब होता है जिसका जिसका हृदय टूट चुका हो उसे कहते हैं भग्न हृदय कहते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है, अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है? तो ये इसका जिसकी आशा ना की गई हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है, जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रियदर्शी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? जो शत्रु की हत्या करते हैं उसे कहते हैं शत्रुघ्न कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जो शक करने योग्य नहीं है तो उसे कहते हैं अशक्य कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है, उपकार उपकार के बदले किया गया उपकार इसे कहते हैं प्रत्युपकार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है, जो अत्यंत कष्ट से प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं कष्ट साध्य कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिस्कस कर रहे हैं हम वाक्यांश के लिए एक शब्द डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें से क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है, ना बहुत शीत ना बहुत उष्ण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे कहते हैं गुनगुना कहते हैं। जो ना बहुत शीत हो ना बहुत उष्ण हो उसे गुनगुना कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है, किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा तो उसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा यानी कि उसे प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये पिछले बी एड एंट्रांस में भी पूछा गया था या किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाचाल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो बहुत बोलता है उसे बाचाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है, जो किसी विषय या दिशा का निर्देशन करता हो तो उसे कहते हैं निर्देशक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसे कहते हैं अग्रज कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। अगला प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपराह्न कहलाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पर्यायवाची शब्द है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है, रात का पर्यायवाची शब्द है। तो रात का पर्यायवाची शब्द इसमें है ऑप्शन ए रैन जो है वो आपका रात का पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उसमें होगा सरोवर जो है वो आपका तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है, हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन दिए हैं तो इसमें जो ऑप्शन ए है कुंजर जो है वो हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है गिरी जो है वो आपका पर्वत का पर्यायवाची शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम का पर्यायवाची शब्द है, तो प्रेम का पर्यायवाची शब्द होता है आपका अनुराग, जो है वो आपका प्रेम का पर्यायवाची शब्द होता है। उसी तरह अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है खून का पर्यायवाची शब्द है, तो खून का पर्यायवाची शब्द होता है आपका वंशज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है पुष्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ये होगा रस, जो होता है वो आपका पुष्प शब्द का पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह अगला है, इसमें बोला गया है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है आपका अंबिका, जो है वो आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा आपका पीयूष। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है पत्नी का पर्यायवाची शब्द है, तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है आपका दारा, जो होता है वो आपका पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है। उसी तरह कौवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो कौवा का पर्यायवाची शब्द होगा आपका 22, जो होगा वो आपका कौवा का पर्यायवाची शब्द होगा। नेक्स्ट है द्विज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो द्विज का पर्यायवाची शब्द होता है आपका ब्राह्मण होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है हिम का पर्यायवाची शब्द है, तो हिम का पर्यायवाची शब्द है आपका क्र है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह नाग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो नाग का पर्यायवाची शब्द होगा आपका सर्प, जो होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है जलज का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो जलज का पर्यायवाची शब्द है आपका कमल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से तीन शब्द दिए गए शब्द के पर्यायवाची हैं तथा एक भिन्नार्थक है। भिन्नार्थक शब्द को चुने, यानी कि भिन्नार्थक, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक अलग है, भिन्न है, वो हमने चुनना है। इसमें बोला गया है कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो ये आपका सरोज, जो है वो अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सुधा, पीयूष और अमी जो है ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी तरह बोला गया है कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो दृष्टि जो है वो आपका आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी चक्षु, नेत्र और लोचन जो है वो आँख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो उद्यान जो है वो आपका फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुष्प, सुमन और प्रसून जो है वो फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है, तो मेघ जो है वो जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेघ किसे कहते हैं, ये बादल को कहते हैं मेघ। नीर, सलिल और बारी जो है वो आपके जल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची दिनेश शब्द जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी राकेश, राशि और रजनीश जो हैं वो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये समास के ऊपर बेस्ड है। तो पहला है भाई बहन का समास है, भाई बहन में कौन सा समास है, ये है आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है त्रिनेत्र का समास है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है, ये आपका द्विगु समास है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नर नारी का समास है, नर नारी में समास होगा आपका द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह राष्ट्रभाषा का समास है, तो राष्ट्रभाषा का समास है आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है त्रिफला का समास है, त्रिफला में समास है आपका ऑप्शन बी द्विगु समास है त्रिफला में। उसी तरह यथामति का समास होगा, तो ये होगा अव्ययी भाव समास है, किसमें, यथावती में आपका अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है नीलकंठ में कौन सा समास होगा, तो नीलकंठ में आपका बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर में कौन सा समास है, इसमें भी आपका बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है पीताम्बर में कौन सा समास होगा, तो पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवन में समास है, तो आजीवन में आपका अव्ययी भाव समास है। उसी तरह यथा संभव का समास होगा, तो इसमें भी कौन सा समास होगा, आपका अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है पतझड़ में कौन सा समास है, पतझड़ का समास है, तो पतझड़ का जो समास है वो आपका बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सप्त सिंधु का समास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका द्विगु समास जो है वो आपका किसमें है, सप्त सिंधु समास में, सप्त सिंधु में समास है आपका द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टा में समास है, तो तिलचट्टा में समास है आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भरपेट कौन सा समास है, आई थिंक ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि भरपेट में कौन सा समास है, तो ये है आपका अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कमल नयन कौन सा समास है, तो कमल नयन ये आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है शक्तिहीन में कौन सा समास है, तो शक्तिहीन में आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है बेहद का समास है, तो बेहद में कौन सा समास है? ये है आपका अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बेहद में अव्ययीभाव समास है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है यथाक्रम का समास है, तो यथाक्रम का समास है आपका अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यथा क्रम में आपका यह अभिभाव समास है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने हिंदी लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रांस 2022 में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।